हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग वर्णांतता पर और हीमोफीलिया पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो सेगमेंट में हम आपको प्रोवाइड कर चुके थे कि कुछ ऐसे ऑटोसोमिक विकास होते हैं या ऑटोसोमिक विकास क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और इसके अलावा फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्कीटोन्यूरिया, रंजकहीनता, इन सब पर डिस्कस कर लिया था। आज हम इस सेगमेंट में क्लास 12 की वंशागति और विविधता के सिद्धांत में इस लेक्चर में जो आपके क्लास 12 का है, आप बार बार इस चैप्टर को रिवाइज करें। तो अपने चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से जानते होंगे कि इस क्लास 12 के इस लेक्चर में हम सभी लोग वर्णांतता और हीमोफीलिया पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि जो जीनिक विकास हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ये दो मुख्य प्रकार से होते थे। पहले मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं और इनमें पाई जाने वाली विकारता को हम ऑटोसोमिक जीन उत्परिवर्तन कहते थे। उसी दौरान मैंने आपको ये बताया था कि दूसरी प्रकार की जो विकारता है, इसे हम दैहिक गुणसूत्र विकारता कहते हैं और इसे हम एलोसोमिक विकारता कहते हैं, जो मुख्य रूप से दो प्रकार से बटा हुआ है। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग ये क्लियर करने जा रहे हैं कि लिंग गुणसूत्र की विकारता क्या है, या ठीक है द म्यूटेशंस ऑफ द एलोसोम्स क्या होता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के भागों में बटा है, जिसे हम वर्णांतता एवं हीमोफीलिया कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्णांतता क्या है या कलर ब्लाइंडनेस क्या है। मानव के शरीर में एक ऐसा रोग जिसमें लाल व हरे रंगों में, यानी लाल रंग व हरे रंग में अंतर स्पष्ट करने में, यानी कलर्स ऑफ रेड, यानी रेड कलर्स में व ग्रीन कलर्स में, हरे रंग में अंतर स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो ऐसे रोग को वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सामान्यतः वर्णांतता रोग कुछ विशेष प्रकार के कारणों से जीन म्यूटेशन के कारण होता है, जो एलोसोम पर उपस्थित एक विशेष प्रकार की जीन के म्यूटेट हो जाने के कारण निर्मित हो जाता है। मनुष्यों में होने वाला यह वर्णांतता रोग कुछ विशेष प्रकार से निर्मित होता है, जिसमें ऐसे मनुष्य लाल व हरे रोगों में मुख्य रूप से लाल व हरे रंगों के मध्य में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। वर्णांतता एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य लाल व हरे रंगों के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इस रोग को हम मुख्य रूप से, ठीक है, मनुष्य में होने के कारण लाल व हरे रंग में अंतर न स्पष्ट होने के कारण लाल हरा अंधापन या प्रोटीन दोष डायनेटिज्म भी कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह एक लिंग वंशागति की विकारता का रोग है। तो यह मुख्य रूप से लिंग गुणसूत्र के द्वारा ट्रांसफर भी होता है। मानव में यह रोग, ठीक है, किस प्रकार के गुणसूत्र से ट्रांसफर होता है, तो ऑलरेडी हम सभी को पता है, सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि मानव में लिंग गुणसूत्र मेल में XY होता है, जबकि फीमेल में XX गुणसूत्र होता है। जनरली अगर देखा जाए तो वर्णांतता की जीन जो है ये X लिंक डिसऑर्डर्स होता है। और अगर वर्णांतता के प्रकार की टाइप्स की हम बात करें तो वर्णांतता के टाइप में 3 कंडीशन यहाँ पर बन पा रही हैं। पहली कंडीशन ये है कि वर्णांतता में अगर X 0X है, और दूसरा कंडीशन बन रहा है XX या X 0XY, या तीसरा कंडीशन बन रहा है X 0Y। आप सभी जानते हैं, पहले से ही सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस में पढ़ाया जा चुका है कि जो मनुष्य का नर क्रोमोसोम है, यानी लिंग गुणसूत्र मनुष्य में नर जो होता है या XY होता है, यानी हेट्रोजाइगस होता है, विषम युग्मजी होता है, यानी X अलग प्रकार का होता है और Y अलग प्रकार का होता है। जबकि मनुष्य में पाया जाने वाला मादा गुणसूत्र जो होता है या होमोजाइगस होता है, यानी XX एक समान होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम वर्णांतता की जीन ट्रांसफर की बात करेंगे तो यह 3 कंडीशन शो कर रही है। अगर किसी फीमेल पर, ठीक है, मुख्य रूप से X 0X हो जाता है गुणसूत्र के रूप में जीन, तो वाहक या कैरियर के रूप में फीमेल कार्य करते हैं। जबकि अगर कोई फीमेल, ठीक है, XX है तो वह नॉर्मल होती है, यानी वह सामान्य है, उसमें किसी प्रकार की वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस की जीन या डिसऑर्डर्स नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें किसी मेल्स में X0Y की कंडीशन है तो वह डिजीज्ड है, यानी उसके अंदर मुख्य रूप से रोग हो चुका है, रोगी पर्सन है। ये 3 कंडीशन वर्णांतता में दिखाई देती है। अब हम अगर इसकी जीन को ट्रांसफर करके देखें तो सामान्यतः हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक कोई फीमेल जिसका मैरिड, जिसका विवाह, यानी वह फीमेल वाहक है, यानी वाहक स्त्री का विवाह, एक ऐसी फीमेल जो वाहक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, एक सामान्य नर के साथ किया जाता है। यानी एक मेल है जो नॉर्मल है, यानी नर सामान्य है, जबकि स्त्री वाहक या कैरियर है। तो इस दौरान उनमें जीन ट्रांसफर होने की क्या सिचुएशन बनती है? ऑलरेडी जो हीमोफीलिया और वर्णांता जैसे डिजीज है या एक्स लिंक्ड से क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए इनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होती है। अब मान लेते हैं कोई स्त्री वाहक है तो इसकी कंडीशन बनेगी X0X, और अगर नर सामान्य है तो बनेगा XY। इस दौरान अगर जीन ट्रांसफर होगी तो पहली जीन ट्रांसफर होकर X0X का फॉर्मेशन करेगी, जबकि दूसरी जीन ट्रांसफर होकर XY का फॉर्मेशन करेगी। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे तीसरी जीन तो XX का ट्रांसफर होगा, जबकि चौथी जीन्स में यानी चौथी प्रकार से फर्टिलाइजेशन में XY का निर्माण होगा। यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, जो पहला फीमेल होगी यानी ये मादा होगी बट यह कैरियर फीमेल होगी, दूसरा नर जो होगा यानी यह जनरल सामान्य प्रकार का मेल होगा, तीसरी फीमेल होगी नॉर्मल फीमेल, ठीक है, सामान्य प्रकार की मादा होगी, ये नॉर्मल मेल होगा, और ये नॉर्मल फीमेल होगी, और इसी प्रकार लास्ट वाला नॉर्मल मेल होगा। तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक सामान्य स्त्री की विवाह अगर हम एक सामान्य वाहक स्त्री का विवाह अगर हम एक सामान्य नर के साथ करते हैं तो यहाँ पर एक फीमेल कैरियर होगी, एक मेल सामान्य होगा, एक फीमेल नॉर्मल होगी और एक मेल सामान्य होगा। अगर हम इसको बदल देते हैं, मान लेते हैं कि अगर कोई नर रोगी है और इस रोगी नर का विवाह एक सामान्य या वाहक स्त्री के साथ किया जाता है, वाहक स्त्री के साथ अगर हम मान लें दिस इज द नॉर्मल मेल, ये एक सामान्य मेल है और इसका विवाह, ठीक है, वाहक स्त्री के साथ करें यानी कैरियर फीमेल के साथ किया जाता है, तो जीन ट्रांसफर होने की क्या कंडीशन बन रही है उसको देख लेंगे। हम मान लेते हैं X0X0, यानी फर्स्ट कंडीशन में X0X0 की सिचुएशन बनती है, दूसरी कंडीशन में X0X की कंडीशन बनती है, तीसरे कंडीशन में X0Y की कंडीशन बनती है, और चौथे कंडीशन में XY की कंडीशन बनती है। यानी इस कंडीशन में जो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर्स बनेगा या पहला रोग दिखाई देगा, इसमें जो फीमेल होगी ये मुख्य रूप से वैसे फीमेल वाहक होती हैं, लेकिन यह जो फीमेल होगी डिजीज फीमेल होगी या इसमें रोग उत्पन्न होगा। दूसरी कंडीशन जो दिखाई दे रही, इसमें जो फीमेल होगी वह कैरियर का कार्य करेगी, यानी ये वाहक का कार्य करेगी और नेक्स्ट पीढ़ी में रोग को ले जा सकती है, जबकि एक मेल जो है पूर्ण रूप से डिजीज उत्पन्न हो जा रहे हैं, यानी इसमें रोग उत्पन्न होगा, और एक मेल जो है ये मुख्य रूप से नॉर्मल है जिसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ विशेष प्रकार की जीन स्थानांतरण के कारण कुछ विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें पहली कंडीशन में, तो अगर वाहक स्त्री का विवाह सामान्य नर के साथ किया गया तो यहाँ पर जो फीमेल है वो कैरियर का कार्य करेगी, एक मेल नॉर्मल है, एक मेल फीमेल नॉर्मल है और एक मेल नॉर्मल है। इसके अलावा अगर एक फीमेल जो है नॉर्मल है और एक मेल अगर नॉर्मल है, यहाँ देखेंगे एक मेल अगर नॉर्मल है, यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हुआ है, हम फीमेल की जगह मेल को भी कैरियर या डिजीज कर देंगे तभी ये सही से बैठेगा, क्योंकि मैंने लिखा कुछ दूसरा था वो समझाया दूसरा गए। देखेंगे अगर मेल डिजीज है और फीमेल कैरियर है तो इस दौरान जो रोग ट्रांसफर हो रहा है उसमें एक फीमेल, ठीक है, डिजीज होगी, एक फीमेल कैरियर होगी, एक मेल जो है रोगी होगा यानी डिजीज होगा और एक मेल बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स ऑफ द, ठीक है, वर्णांता और द कलर ब्लाइंडनेस। एक बार मैं पूरा वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस की प्रोसेस को रिवाइज कर देता हूं। वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? मनुष्य में कुछ विशेष जीनिक डिसऑर्डर्स के कारण लिंग गुणसूत्र पर कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें, ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होकर मनुष्य के शरीर गुणसूत्र में ट्रांसफर हो जाती है, जो किसी भी नर के अंदर लाल व हरे रंग के मध्य में अंतर स्पष्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसे रोग, ऐसे डिसऑर्डर्स को कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता कहते हैं। इसकी जो डिसऑर्डर्स की जीन की प्रोसेस है, ट्रांसफर होने की प्रक्रिया, इसके लिए आपको तीन विशेष बातें याद रखना है कि फीमेल कैरियर का कार्य करती है क्योंकि फीमेल में होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल नॉर्मल का कार्य करती है क्योंकि इनके दोनों गुणसूत्र
दूसरे कंडीशन में एक समान होते हैं। मेल जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में कार्य करते हैं और इनमें एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अब अगर हम इनके ट्रांसफर होने की बात करें, मैंने यहाँ दो कंडीशन दिखाया है, इस प्रकार आप अनेक कंडीशन को ले ले तो आप चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक कंडीशन में एक मेल, पहले भी मैंने दिखाया कि वह किस तरह सामान्य नर के साथ अगर मैरिड होता है तो यहाँ पर एक फीमेल कैरियर होगी और सारे मेल, जितने मेल फीमेल उत्पन्न होंगे वो नॉर्मल होंगे। दूसरे में अगर एक डिजिट फीमेल मेल है और एक कैरियर फीमेल का विवाह किया जाता है तो यहाँ कंडीशन ये दिखाई दे रहा है कि एक फीमेल, ठीक है, डिजिट होगी, एक कैरियर होगा और एक मुख्य रूप से डॉटर्स जो होगी वो यानी डिजिट होगी, मेल होगा, और एक जो मुख्य रूप से नॉर्मल मेल का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द कलर ब्लाइंडनेस एंड ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड कंडीशंस में हमने पहले डिजीज वर्णांता को समझा। दूसरे लोग हम हीमोफीलिया के बारे में समझते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इस रोग का लक्षण क्या है या हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है। जनरली आपको ये समझना है कि मनुष्य में रुधिर ब्लड्स के क्लॉटिंग के लिए और एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स के लिए कुछ बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन उत्तरदायी होती है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो मनुष्य के शरीर में रुधिर के थक्का बनने के लिए या रुधिर के थक्के को ना बनाने के लिए कुछ विशेष प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, तो हमारे शरीर में ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसके लिए भी एक बॉडी प्रोटीन्स उत्तरदायी है जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकते हैं। दूसरा, अगर हम कभी कट जाते हैं तो हमारी बॉडी में, ठीक है, उस विशेष प्रोटीन के कारण ब्लड क्लॉट कर जाता है और फिर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के कारण थक्का बन जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। अब हीमोफीलिया क्या है? यह एक ऐसा रोग होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो एलोसोमिक गुणसूत्र के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन इस हीमोफीलिया रोग के दौरान, यानी इस रोग में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की कमी हो जाती है। वह प्रोटीन शरीर में नहीं पाई जाती है और उस प्रोटीन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। मनुष्य के शरीर में रुधिर का थक्का न बन पाने के कारण लगातार मनुष्य के शरीर में ब्लड फ्लो होने रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते ही हमारा हाथ कट जाए और हम एक हीमोफीलिया के पर्सन के रूप में हो, यानी हम हीमोफीलिया से ग्रसित हो, तो हमारे शरीर में वह ब्लड प्रोटीन नहीं होगी, कम होगी, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनेगा और एक्सेस अमाउंट में ब्लड फ्लो हो सकता है, बह सकता है। और हमारे कभी कभी ये भी देखा गया है कि अधिक ब्लड फ्लो होने के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो जनरली हीमोफीलिया क्या है, एक बार दोबारा इसके लक्षण को सुनेंगे। हमारे शरीर में ब्लड के क्लॉटिंग के लिए और एंटीकोगुलेंट के लिए दो विशेष प्रोटीन उत्तरदायी होती हैं। पहली प्रोटीन जो हमारे शरीर में ब्लड के यानी टिश्यू या किसी भाग के रप्चर्ड होने पर यह प्रोटीन ब्लड को थक्का बनाती है, क्लॉट करती है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। जबकि किसी कारणों से मनुष्य के जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण रुधिर के थक्का को बनाने वाली प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह लगातार ब्लड फ्लोट होता रहता है। कभी कभी अधिक ब्लड फ्लो होने के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखेंगे इस रोग में प्रोटीन की कमी होती है, यानी प्रोटीन कम हो जाती है, जिसके कारण ये एक विशेष रोग है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में यानी जिसके कारण मनुष्य में यानी मनुष्य के शरीर में ऊतकों के अपघटित होने पर या ऊतकों के क्षय होने पर लगातार रुधिर स्त्राव होता रहता है, यानी लगातार रुधिर स्त्रावित होता रहता है और लगातार रुधिर स्त्राव के कारण लगातार रुधिर स्त्राव होता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया रोग है।
अब जनरली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं, किसी भी प्रोटीन के निर्मित होने के लिए हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कुछ विशेष प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? जनरली किसी भी सेल के अंदर डीएनए बनता है और डीएनए से डीएनए बनता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए से फिर ठीक है आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो जनरली डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। यह प्रक्रिया तो अनुलेखन कहलाता है, यानी इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। अब आगे देखिएगा, अगर प्रोटीन निर्मित हो रही है तो इसके लिए देखिए प्रोटीन आरएनए से बना है और आरएनए डीएनए से बना है। इससे निर्धारित हो जाता है कि डीएनए के ऊपर कोई विशेष प्रकार की जीन होगी जो इस प्रोटीन का निर्माण कर रही है। जब किसी मनुष्य में फर्टिलाइजेशन के दौरान एलोसोम में XY या XX में गुणसूत्र के ट्रांसफर के दौरान यह जीन नहीं बनती है तो ये निश्चित हो जाता है कि उस प्रोटीन को बनाने वाली कोई जीन एब्सेंट हो गई है क्रोमोसोम पर, जिसके कारण मनुष्य के बॉडी में हीमोफीलिया रोग उत्पन्न हो जा रहा है। यानी वह प्रोटीन ब्लड में नहीं बन रही है और ब्लड के क्लॉट कराने का जो फैक्टर्स कार्य कर रही थी वह प्रोटीन नहीं है। तो रुधिर या ऊतकों के क्षय होने के बाद लगातार ब्लड फ्लो कर रहा है और वह प्रोटीन नहीं पाई जाती है। यह मुख्य कारण हो गया जो बायोटेक्नोलॉजी से या मुख्य टॉपिक से जोड़ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हम वंशागति की तरफ चलेंगे। हीमोफीलिया की वंशागति क्या है? अभी मैंने आपको जस्ट इसी टॉपिक में वर्णांतता के बारे में डिस्कस किया है, तो इसकी वंशागति भी वर्णांतता के समान होती है। देख लेते हैं, एक सामान्य पुरुष का विवाह अगर वाहक स्त्री के साथ किया जाता है तो क्या रेशियो निकलेगा? जनरली x पहला बनेगा, x0x आएगा। देन इसके बाद दूसरे कंडीशन में x नॉर्मल होगा। देन तीसरे कंडीशन में बनेगा x0y यानी x0y आएगा और चौथी कंडीशन में XY का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है देखें, x0x का मतलब ये है कि एक ऐसी फीमेल होगी जो कैरियर के रूप में यानी कैरियर फीमेल का कार्य करेगी। एक फीमेल नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल फीमेल का कार्य करेगी। जबकि तीसरी जो संतान उत्पन्न होगी या मेल होगी, परंतु यह कंप्लीट डिजीज होगा, यानी यह कंप्लीटली मेल होगा जिसको रोग उत्पन्न हो जाएगा और एक नॉर्मल मेल का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ रेशियो अगर देखें, सामान्य पुरुष और एक वाहक स्त्री से सामान्य पुरुष के रेशियो में जो पहली फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है वह वाहक है, दूसरा फीमेल नॉर्मल है और तीसरा मेल जो है सामान्य पुरुष के होने के साथ साथ ही वाहक स्त्री एक फीमेल को रोगी, एक मेल को रोगी बना देती है। यानी एक लड़का जो जन्म लेगा इस संतान के रूप में वह रोगी हो जाता है। दूसरे कंडीशन में अगर हम देखेंगे, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह वाहक स्त्री के साथ करें तो x0 की कंडीशन होगी पहली, दूसरी कंडीशन होगी x0, दूसरी कंडीशन होगी x0x, तीसरी कंडीशन होगी x0y, चौथी कंडीशन होगी xy। ये चार कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पहले को देखें तो x0x जो है कैरियर फीमेल होगी, दूसरे को अगर देखें x0y ये डिजीज फीमेल होगी, कैरियर नॉट होगी, यानी ये डिजीज फीमेल होगी। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो यह कैरियर फीमेल होगी, तीसरे में अगर देखेंगे तो यह डिजीज मेल होगा और चौथे में अगर देखेंगे तो यह नॉर्मल मेल होगा। ये दूसरे कंडीशन में हुआ, यानी संतान के रूप में एक मादा जो होगी ये डिजीज होगी, एक मादा होगी कैरियर होगी, एक मेल जो होगा डिजीज होगा और एक मेल जो होगा नॉर्मल होगा। इसी प्रकार अगर एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री के साथ किया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी? देखें x0x बनेगा, दूसरा बनेगा x0x यानी पहला x0x देन x0x, बोथ फीमेल, दोनों फीमेल जो होंगी ये कैरियर का कार्य करेगी। दूसरे कंडीशन में बनेगा XY और तीसरे कंडीशन में बनेगा XY चौथे कंडीशन में, यानी दो मेल होंगे ये नॉर्मल होंगे और दो फीमेल होगी ये कैरियर का कार्य करेगी। जबकि यहाँ देखिए सारा विपरीत चल रहा है, जब फीमेल स्त्री जो है सामान्य है तो फीमेल कैरियर हो जा रही है
और जब पुरुष हीमोफिलिक है तो उनके बच्चे सामान्य हो रहे हैं। यहां पर देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। जब पुरुष सामान्य है तो एक लड़का डिजीज हो जा रहा है, जबकि एक फीमेल कैरियर का कार्य कर रही है, एक फीमेल नॉर्मल है और एक मेल भी नॉर्मल है। इसी प्रकार उल्टा देखें, हीमोफीलिया का यानी पुरुष हीमोफिलिक है, रोगी है और स्त्री वाहक है, तो यहाँ पर एक फीमेल डिजीज है, एक फीमेल कैरियर है, एक मेल डिजीज है और एक मेल नॉर्मल है। चौथे कंडीशन में देख लेते हैं, अगर एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री वाहक के साथ किया जाता है तो क्या रेशियो बनेगा? पहले कंडीशन में X0X का निर्माण होगा। दूसरे कंडीशन में देखेंगे X0, ठीक है, या X का निर्माण होगा, तो दिस इज द कैरियर फीमेल एंड दिस इज द नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल होगी। चौथे कंडीशन में X0Y का फॉर्मेशन होगा और पांचवे कंडीशन में XY का फॉर्मेशन हो रहा है, तो X0Y जो होगा ये डिजीज मेल होगा और ठीक है, चौथे कंडीशन पे नॉर्मल मेल का फॉर्मेशन होगा। यानी एक लड़का एक लड़की कैरियर होगी, एक लड़का नॉर्मल होगा, एक लड़की डिजीज, एक लड़का डिजीज होगा और एक लड़का नॉर्मल होगा। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स इन द जनरेशन टू जनरेशन। इसे हम हीमोफीलिया की वंशागति कहेंगे। तो हीमोफीलिया क्या है आपको और वर्णांतता क्या इस वीडियो लेक्चर में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरी टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के शरीर में एक विशेष रुधिर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में जब मनुष्य के शरीर में कभी भी ऊतकों का क्षय होता है तो लगातार ऊतकों के क्षय होने के कारण रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है और रुधिर बहता रहता है, जिसके कारण कभी कभी अधिक रुधिर फ्लोट हो जाने के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हम हीमोफीलिया की वंशागति की बात करें तो आपको विशेष प्रकार की वंशागति के रूप में होता है, जैसे वर्णांतता में 3 कंडीशन था, नॉर्मल, वाहक और डिजीज यानी रोगी। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 3 कंडीशन है। सामान्य पुरुष को वाहक स्त्री के साथ विवाह करने पर एक फीमेल कैरियर होती है यानी वाहक, एक फीमेल सामान्य होती है, एक मेल रोगी होता है और एक मेल सामान्य होता है। हीमोफिलिक पुरुष का विवाह अगर वाहक स्त्री के साथ करते हैं तो एक फीमेल ठीक है रोगी होती है, एक वाहक होती है, एक पुरुष जो है लड़का ये रोगी होता है और एक पुरुष या लड़का सामान्य होता है। इसी प्रकार अगर हीमोफिलिक पुरुष का सामान्य स्त्री के साथ विवाह करेंगे तो 2 फीमेल कैरियर का रोल प्ले करेंगी, यानी 2 लड़कियां कैरियर के रूप में कार्य करती हैं और 2 लड़के जो है सामान्य के रूप में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार सामान्य पुरुष का हीमोफिलिक वाहक स्त्री के साथ विवाह करते हैं तो एक फीमेल कैरियर, एक सामान्य, एक लड़का रोगी और एक लड़का सामान्य उत्पन्न होता है। तो दिस वीडियो सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ठीक है हीमोफीलिया एंड वर्णांतता, जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं, वर्णांतता और हीमोफीलिया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे आप अच्छे से जरूर तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लास्ट वीडियो सेगमेंट इस चैप्टर का होगा जिसमें हम संलग्नता एवं जीन विनिमय पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।